याकूब का दोबारा स्थापना और मसीहा के बारे में भविष्यवाणी। अमेचर मेरे भाइयों और बहनों, मुझे याकूब को भगवान ने बुलाया है और उनकी दिव्य योजना के अनुसार निर्देशित किया गया है। मैं आपकी आत्माओं की भलाई के लिए फिर से बोलने के लिए उत्सुक हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने पिता के वचन सिखाए हैं और सृष्टि की शुरुआत से लिखी गई सभी बातों के बारे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अब मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो पहले ही हो चुकी हैं और जो होने वाली हैं। इसलिए मैं आपको यशायाह की किताब के शब्द पढ़कर सुनाऊंगा। प्रभु परमेश्वर इस प्रकार कहता है, देखो, मैं जातियों के लिए अपना हाथ फैलाऊंगा और लोगों के लिए अपना झंडा खड़ा करूंगा, और वे तुम्हारे पुत्रों को गोद में लिए हुए आएंगे और तुम्हारी पुत्रियों को कंधे पर लादे हुए। राजा तुम्हारे पालने वाले और उनकी रानियां तुम्हारी धाय होंगी। वे मुंह के बल गिरकर तेरे आगे दंडवत करेंगे और तू जानेगा कि मैं ही यहोवा हूं। देखो, यहोवा ने मुझे दिखाया है कि जो यरूशलेम में हैं, जहां हम रहते थे, उन्हें मार डाला गया और बंदी बना लिया गया। फिर भी प्रभु ने मुझे दिखाया है कि वे वापस लौटेंगे और वह उन्हें मांस और हड्डी में दिखाई देगा, लेकिन वे उसे कोड़े मारेंगे और उसे सूली पर चढ़ाएंगे, जैसा कि स्वर्गदूत ने कहा था। उनके हृदय कठोर होने के बाद उन पर पवित्र का न्याय होगा। उन्हें प्रहार और पीड़ा का अनुभव होगा, फिर भी प्रभु उन पर दया करेगा, और जब वे अपने उद्धारकर्ता को जान लेंगे तो उन्हें उस भूमि पर वापस इकट्ठा किया जाएगा जो उनकी विरासत है। धन्य हैं वे अन्य जातियां जो पश्चाताप करते हैं और उस महान और घृणित गिरजाघर में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उनके साथ अपनी वाचा पूरी करेगा और वे बचाए जाएंगे। लेकिन जो सिय्योन से युद्ध करेंगे, जो यहोवा की वाचा के लोगों से युद्ध करेंगे, वे उनके पैरों की धूल छाटेंगे, क्योंकि वे लज्जित नहीं होंगे। जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मसीहा शक्ति और महान महिमा के साथ फिर से आएगा अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए और उनके विश्वास करने पर उनके दुश्मनों को नष्ट करने के लिए। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे।